तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ की टूट फूट की प्रक्रिया है। हमारी जोड़ एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जैसे पिस्टन आपके इंजन के अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर, उसमें एज के साथ चेंजेस आते हैं। तो आपके कुछ जोड़ों में एज के साथ कुछ ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और वो कुछ ऐसे जॉइंट हैं जैसे घुटने का जॉइंट, कूल्हे का जॉइंट, आपके कंधे का जॉइंट, इनमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होती है और उम्र के साथ उसमें टूट फूट की प्रक्रिया चलती है। इसको एज रिलेटेड या डिजेनरेटिव का मतलब टूट फूट का रोग कहा जाता है। आप सीढ़ी उतरने या चढ़ने में दिक्कत पाते हैं, आपको पालथी लगा के ज़मीन पे नीचे बैठने में दिक्कत होती है, आप कुर्सी पे बैठ के जब खड़े होंगे तो अचानक उस समय आपको दर्द होगा, और ये धीरे धीरे आपकी डे टू डे फंक्शनिंग, आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने लगेगी। और आप किचन में अगर महिला है तो किचन में काम नहीं कर पाएंगी, आधे घंटे तक खड़े होते होते उनके घुटने में दर्द हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वॉक पे जाता है, सुबह सुबह पार्क में टहलने जाता है, और उसकी प्रॉब्लम यही होगी कि मैं 100 कदम चलता हूँ, थोड़ी सी दर्द बढ़ जाती है, चलने के शुरुआत में दर्द होती है। तो ये फिनोमेना जेलिंग फिनोमेना होता है, जिसको शुरुआत के समय में ये दिक्कत देखी जाती है। लेकिन जब ये बहुत आगे एडवांस हो जाता है तो आदमी चलना फिरना तो दूभर हो जाता है, वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी कोई भी मोबिलिटी संभव नहीं हो पाती, और बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव टाइप का कंडीशन हो जाता है। तो जो आम भाषा में है कि थोड़ी बहुत घुटने की दर्द समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और आपको बिस्तर पे या काउच पे बैठने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये एक समय के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो स्टेजिंग है वो एक्सरे के ऊपर है, और एक्सरे में घुटने का जो जॉइंट होता है उसको सबसे बड़ा क्लासिकल हम लोग जॉइंट लेते हैं, जिसमें घुटने के अंदर के जॉइंट की जो स्पेस है वो कम होती है, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू होता है घुटने के अंदर, उसको कार्टिलेज कहते हैं, वो कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होता जाता है और जॉइंट धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसी को हम लोग स्टेजिंग कहते हैं। वो एक्सरे की फाइंडिंग है, और स्टेज 1 से 4 तक माना जाता है। 4 में लगभग जॉइंट आपस में जुड़ सी जाती है, उसमें कोई स्पेस नहीं रहता है, इसलिए चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। सबसे पहला काम ये है वेट रिडक्शन। दूसरा चीज़ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बिना दवाओं का है, वो है करेक्टिव पोस्चर। आप अपने घुटने को आलती पालती की मुद्रा में, उकड़ू बैठने की मुद्रा में से बचाएं। आप वो एक्सरसाइज ही ना करें जैसे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें घुटने मुड़ते हों, स्क्वैटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये सारे आप अवॉइड करें। तो वेट कंट्रोल और कुछ अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटी, कुछ कार्य जो आपकी प्रणाली है उसमें आपको दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों से आप बचें। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें। आपकी जॉइंट की मांसपेशियां अगर कमज़ोर हो जाती है तो घुटने के ऊपर होने वाला घर्षण या फ्रिक्शनल चेंजेस और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो आप मांसपेशियों का एक्सरसाइज करें, ये आपकी जोड़ों को और सुरक्षित करती है।